हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ वी लुकअप एच लुकअप का प्रॉपर यूज। किसी भी इंटरव्यू में कहीं पे भी अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको वी लुकअप एच लुकअप तो डिटेलिंग के साथ आना चाहिए। मैं आपको आज की क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से एक कम समय के अंदर वी लुकअप एच लुकअप बताऊंगा। आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि स्किप करने से नॉलेज भी स्किप हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की। वेलकम बैक टू स्किल टेक IITM। दोस्तों, एक्सेल की क्लास में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वी लुकअप एच लुकअप। सो देखिए, वी लुकअप एच लुकअप का यूज कैसे होता है। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर डाला और यहाँ पे उस स्टूडेंट की प्रॉपर डिटेल यहाँ पे आ गई। देखिए 1 2, ये IITM/02, ये आपका दूसरे कैंडिडेट का रोल नंबर है और मैंने उसकी डिटेल देख लिया। 3 किया, थर्ड कैंडिडेट का हम लोगों ने डिटेल यहाँ पर देख लिया। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक डेटाबेस चाहिए होता है। डेटाबेस में डेटा, आपका जो भी हेडिंग इसमें रखना चाहो वो सारी हेडिंग्स आप यहाँ पर फिलअप करोगे। दोस्तों, एक होता है वी लुकअप और एक होता है एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है कि वी लुकअप में डेटा का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसे होता है। वी लुकअप अगर आप यूज करना चाह रहे हो, एच लुकअप में डेटा का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। तो डेटा के फॉर्मेट पर डिपेंड करता है कि इस डेटा की फिल्टरिंग के लिए हमें वी लुकअप लगाना है या एच लुकअप लगाना है। मतलब कि डेटा हमारा अगर इस मोड में है तो हमें कौन सा लुकअप यूज करना है, या हमारा डेटा इस मोड में है तो हमें किस तरीके का लुकअप यूज करना है। मतलब कि जैसे ये लिखा है, यहाँ पर हमने लिख दिया IITM/07, एंटर कर दिया। यहाँ पे फैज लिख दिया, यहाँ पर फैज हो चुका है, फैजी, फैजान लिख देते हैं। यहाँ पे कोर्स है CCC। ठीक है, अगर इस तरीके से कहीं पे डेटा का फिल हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको यूज करना है एच लुकअप। अगर इस तरीके से डेटा फिलअप कर रहे हैं तो आपको यूज करना होगा एच लुकअप। और अगर आपका डेटा इस तरीके के फॉर्मेट में है, मतलब कि कहीं पे डेटा एंट्री हो रही है, वहां पर डेटा इस तरीके से यूज किया जा रहा है, तो यूज होगा आपका वी लुकअप। जैसे यहाँ पे देखिए, करण CCC 4 मंथ एग्जाम 1 है, फी इनकी है 5000, कॉन्टैक्ट नंबर इनका ये है, एड्रेस क्या है चौक, और यहाँ पर है इनका 12। तो अगर डेटा का फॉर्मेट इस तरीके से है तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वी लुकअप, और अगर डेटा का फॉर्मेट हमारा कुछ इस तरीके से है तो इसमें लगाएंगे एच लुकअप। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है, जो ये आपने जो डिजाइन, बैकग्राउंड डिजाइन किया है, जो सॉफ्टवेयर टाइप यहाँ पे डिजाइन किया है, ऐसा नहीं है कि एच लुकअप के लिए कोई और सॉफ्टवेयर टाइप डिजाइन होगा। डेटा को यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं हम। देखिए, यहाँ पर क्या है कि फॉर्मूला कहाँ लगना है। सबसे पहला सवाल ये उठता है, मैंने ये डिजाइन बना लिया, रोल नंबर पुटअप करेंगे, यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आ जाएंगी। तो फॉर्मूला क्या यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा? तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला वहां लगेगा जहां पर हम चाह रहे हैं आंसर ऑटोमेटिक आ जाए। मतलब यहाँ पे फिल करें, आंसर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए, तो फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ लगाएंगे इक्वल HLOOKUP एच लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर हम लोगों ने क्लिक कर दिया, क्वामा करेंगे, जहां पर लिखने से डेटा आए वहां पे सेल सेलेक्ट करके क्वामा लगाया। एच लुकअप के डेटा शीट पे आ गए और यहाँ पर हम लोग इस तरीके से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, क्वामा लगाएंगे यहाँ पर। अब ये देखिए, रोल नंबर का रो कौन सा है 1, और ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 को आमा करके एंटर कर दिया। अब आप देखिए, यहाँ पर जब लिखेंगे IITM/02, तो देखिए अनिल आ चुके हैं।
यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 नंबर पे क्या है, अनिल। तो दोस्तों यहाँ पर आपने वी लुकअप नहीं, यहाँ पे आपने एच लुकअप का यूज किया है, तो आप यहाँ पे एच लुकअप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ये हो गया आपका एच लुकअप का। अच्छा, ऑलरेडी यहाँ पर है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग काम करते हैं, यही पूरा फॉर्मेट एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, पूरे फाइल को कॉपी कर, यहाँ पे पूरे शीट को ही हम लोग ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आके हम लोग ने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। सो दोस्तों अब देखिए, दोनों का डिजाइन व्यू तो सेम है, मतलब इसका और इसका दोनों का डिजाइन व्यू सेम है। अब यहाँ पे फॉर्मूला सिर्फ चेंज होगा। जैसे ये देखिए एच लुकअप अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो, जैसे देखिए फी है इक्वल HLOOK UP ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पे सेल लिया, क्वामा, इसके डेटा शीट पे आ गए। एच लुकअप के लिए इस टाइप का अगर डेटा शीट होगा तो यहाँ पे एच लुकअप लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, न्यू क्वामा लगाएंगे। फी के लिए कौन सा था, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 लिख देंगे, क्वामा करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे देखिए अगर हमें वी लुकअप के लिए यूज करना है तो देखिए यहाँ पे देखिए वी लुकअप कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू VLOOK UP ब्रैकेट स्टार्ट, सेल लिया, क्वामा किया। अब वी लुकअप का डेटाबेस हमें कुछ इस तरीके से चाहिए होगा, तो हम लोग ने इसको कुछ ऐसे सेलेक्ट कर लिया, क्वामा लगाया, यहाँ पे क्या है 2, 2 क्वामा एंटर। तो देखिए इस तरीके से। अब देखिए फी के लिए क्या करेंगे, इक्वल VLOOK UP ब्रैकेट स्टार्ट, सेल लिया, क्वामा किया, वी लुकअप के डेटा शीट पे आ गए, एरिया को सेलेक्ट किया, क्लिक किया एड्रेस बार पर, क्वामा लगाया, 1 2 3 4 5 6, 6 लिख के क्वामा लगा के एंटर कर दिया। ये देखिए अब एड्रेस के लिए मुझे बार बार ये फॉर्मूला नहीं लगाना, बस से हमको ये 6 था, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो मतलब अब हम लोग को यही पे यहाँ पर डबल क्लिक करना है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, कॉपी लगा देना है, स्केप कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर 6 की यहाँ पे हम लोग को क्या कर देना होगा, 8 कर देना होगा। अब मोबाइल नंबर में क्या है, मोबाइल नंबर में क्या था, ये 7 होगा। तो अब हम लोग को यहाँ पर इक्वल लगाना है, पेस्ट कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना है 7, एंटर कर दिया। तो देखिए इस तरीके से। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर +91 लिखा है, बट यहाँ पे +91 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, कंट्रोल 1 करेंगे, कंट्रोल 1 करने के बाद कस्टम पे आ जाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो इसके अंदर फॉर्मेट इस फाइल में यूज किया होगा, वो फॉर्मेट आपको लिस्टिंग में मिल जाएगा। ओके कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। फी में आप रुपीस का सिंबल लगा सकते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप अकाउंटिंग चूज कर लेंगे और आप लोग को एक हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर रुपीस का सिंबल कैसे लगाते हैं। तो लिंक में हम लोग ने डिस्क्रिप्शन लिंक में हमने इसकी वीडियो में डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूंगा कि किस तरीके से आप रुपीस सिंबल लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पे आ चुका है। अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको डेटाबेस में यहाँ पर 6 तक लिखे हुए हैं, 6 नंबर पे कौन सा है, करण। तो अब हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पे करण की पूरी डिटेल आ जाएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया IITM/0, मान लीजिए यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है ना, 11 लिख देते हैं, वो हम ये एंटर कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं और सोनम, कोर्स कौन सा है, ऑटो कैड, ड्यूरेशन कितना है, 1 ईयर। ठीक है, एग्जाम कितने हैं, 3, फी कितने हैं, से मान लीजिए हमने कह दिया 5000। ठीक है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पर कुछ भी डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया इनका एड्रेस, जॉब, क्वालिफिकेशन क्या है इनका, डिप्लोमा। ठीक है, तो अब ये तो भी नया एंट्री हुआ है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर 11 लिख देंगे तो यहाँ पर सोनम की प्रॉपर डिटेल यहाँ पर आ चुकी है।
कि वो कौन सा कोर्स कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे कोर्स वाला भी इनको चाहिए, यहाँ पे इनका कोर्स भी चाहिए। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, एक काम करते हैं, ये फॉर्मेट मुझे एज इट इज चाहिए, तो हमने यहाँ कंट्रोल के साथ हमने इसको ड्रैग कर दिया यहाँ पर, और यहाँ लिख दिया हम लोगों ने इनका कोर्स। ठीक। अब कोर्स के लिए हमें यहाँ पर इनका कोर्स भी चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, VLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले ये सेल लेंगे, कॉमा लगाएंगे, डेटा पे आएंगे, ऐसे सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ऊपर से ना, ऊपर से इसलिए ले रहे हैं ताकि नीचे अगर कोई भी एंट्री हो वो भी ऑटोमेटिक उसके अंदर डिटेल आ जाए। यहाँ पे आ गए, कॉमा लगाया। अब कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे क्या है देखिए, हम लोग को पता क्या करना था, कोर्स। कोर्स के लिए क्या, वन, पहला ये स्टूडेंट रोल नंबर 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम, और ये कॉलम नंबर 3। तो यहाँ पे कॉलम नंबर क्या करेंगे, 3 लगा के, कॉमा लगा के एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इनका कोर्स आ चुका है। तो ये हो गया आपका वी लुकअप। यही चीज एच लुकअप में अगर होता, तो एच लुकअप में हम लोग को सिर्फ चेंजेस सिर्फ इतने ही करने थे। चलिए मोबाइल नंबर पे कर देते, इक्वल HLOOKUP ब्रैकेट स्टार्ट, सेल लिया, कॉमा लगाया, इसके शीट पे आ गए। इसको पहले हम लोग ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे, इस तरीके से ABCD को ऐसे सेलेक्ट कर रहे थे, इसमें क्या 1 2 3 को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और हम लोग को यहाँ पर कॉमा लगाना है फॉर्मूला बार पे। अब मुझे चाहिए क्या, मोबाइल नंबर का नंबर कौन सा है, 7। कॉमा करके 7 लगा के, कॉमा लगा के अगेन एंटर कर दी, तो देखिए आपका ये आ चुका है। वही चीज फिर से मोबाइल नंबर +91 चाहिए, कंट्रोल 1 किया, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाएंगे, ये देखिए हम लोगों ने यूज किया था, ये आ चुका है। ओके, तो कैसी रही आज की क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको इजीली मिल जाए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।